आईटी स्टॉक्स पर क्या व्यू है, ये जानना चाहते हैं। इन्होंने कौन से स्टॉक खरीदे हुए उसकी डिटेल्स तो नहीं दी है, लेकिन शायद अगर एंट्री भी करनी हो किसी को तो पूरे पैक में से आप किस में से सलाह देंगे? लार्ज कैप या मिड कैप आईटीज आपको लगता है कि फिलहाल अट्रैक्टिव हो सकते हैं? जी देखिए कविता जी, आईटी सेक्टर एक बहुत ही काफी 5 से 6 महीने के सेलिंग प्रेशर या एक हल्का सा मीडियम टर्म वीकनेस के दौर के बाद इस महीने में अच्छा रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। तो ये रिकवरी है, काफी पोटेंशियल दिख रहा है क्योंकि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी काफी लॉन्ग एडिशंस देख पा रहे हैं। जिस तरह से रिकवर कर रहा है तो टेक्निकली काफी एक बढ़िया सपोर्ट जोन से रिकवर कर रहा है, और जो दिग्गज आईटी नेम है वो भी काफी स्ट्रांगली ये रिकवरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जिस तरीके का सेटअप है, लग रहा है कि शायद एक पॉसिबल बेस बन चुका है आईटी में और स्टॉक्स में एक रिकवरी करने का दौर है। तो जो अगर आपको स्टॉक्स चुनना है तो एक मिड कैप आईटी स्टॉक और एक लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स जो टेक्निकली साउंड है उसको मैं रिकमेंड करूंगा। पहला नाम है टेक महिंद्रा। 1478 का करंट मार्केट प्राइस है। मंथली चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का 1800 है जो काफी दूर है, बट एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन 1300 से रिकवर करा है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से आप बाय एंड होल्ड की रणनीति से चुन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से 1800 और 2000 ये दो पोटेंशियल टारगेट टेक महिंद्रा के रहेंगे, मिनिमम 1 ईयर प्लस टाइम होराइजन के साथ। और दूसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिस स्टॉक ने बहुत ही स्ट्रांग मंथली रिटर्न्स आपको दिया है। 13,000 से 16,000 ये जर्नी रह गए एक महीने के दौर में, और टेक्निकल प्राइस सेटअप 21,000 के टारगेट के प्राइस पोटेंशियल हमें बता रहा है। तो डिक्सन टेक और टेक महिंद्रा ये दो मेरे पसंदीदा पिक्स रहेंगे आईटी सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आपको मिलती हुई। और अक्षय, आईआरएफसी से शुरू करते हैं। 152। तो आईआरएफसी 127 करंट मार्केट प्राइस है। मेरे हिसाब से आपने थोड़े से हायर लेवल्स पे एंट्री कर ली है। तो आईआरएफसी का व्यू पहले शेयर करूं मैं। 100 एक बहुत ही अहम सपोर्ट होगा। आपका नजरिया 1 साल का है तो मेरे हिसाब से ये सपोर्ट जोन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी होगा क्योंकि थोड़ा सा जो दौर है स्टॉक में, गए 8 महीने से एक हल्का सा मंदी का दौर चल रहा है स्टॉक्स में। तो 95 ये एक स्टॉप लॉस का सजेशन रहेगा वर्स्ट के सिनारियो के लिए। हालांकि एक्सपेक्टेशन है कि 100 110 जिस तरह से स्टॉक ने रिकवरी करा है, ये रिकवरी आपको 170 या 180 तक ये 1 साल के अवधि से एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। तो फिलहाल 95 का स्टॉक बना के आप 180 190 का अगर लेवल आ जाते हैं आगे चल के, तो वहां पे एक बार अपना मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। आईआरएफसी में अभी भी पॉजिटिव व्यू में मेंटेन करूंगा। पर अगर इरकॉन की बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी जो है नेगेटिव संकेत मिल पा रहे प्राइस चार्ट में। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 महीने पहले बहुत भारी गिरावट थी स्टॉक में, 225 से लेके 140 एक महीने के अंदर स्टॉक में गिरावट देखी थी। उसके बाद में थोड़ा सा संभला है स्टॉक 140 के स्तर पे, पर ओवरऑल टेक्निकली ये स्टॉक शायद 115 120 की ओर जाता हुआ लग रहा है। तो थोड़ा सा मुझे इसमें टेक्निकल प्राइस रीडिंग के द्वारा लग रहा है कि शायद एक डाउनसाइड का लेग और बाकी है। तो एक स्टॉप लॉस का आपको लेके चलना है 125 का। और अगर हल्का सा उछाल भी मिलता है 180 के आसपास, तो ये स्टॉक में आपको एग्जिट बनाना है। तो दोनों शेयर में कंपेयर करें तो इरकॉन एक वीकर प्राइस स्ट्रक्चर है और इसमें एग्जिट की राय रहेगी। आईआरएफसी में हायर लेवल्स आने की संभावना है, वहां पे आपको मुनाफा बांधना है।